की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन बेला में हम और आप मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए परम पूज्य मुनिश्री के मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का हम और आप लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहेंगे, आगामी अष्टानी का महापर्व के अवसर पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इंदौर नगर एक इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना इंदौर के साथ इंदौर के बाहर के श्रावक श्राविका तो दूर विदेश के भी श्रावक श्राविका इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ एक बार सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में मंडल पुण्याजक रूप में प्राप्त किया है। जो अभी भी भाव रखते हैं अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे पास अभी कुछ मंडल शेष हैं जिन्होंने मंडल आरक्षित कराए थे। कुछ कारणों से उन्होंने अपने इस अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं और आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मंडल पुण्याजक रूप में अपने परिवार के साथ इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का। साथ ही अगर जिन्होंने मंडल नहीं ले पाए हैं, पूरे मंडप में जितने मंडल हैं उनकी पूजन भक्ति आराधना करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि निश्चित है। आवास के बिना 21,000 रुपये की राशि है और साथ ही एकल इंद्रनाणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस अनुष्ठान में सामान्य इंद्रनाणी के रूप में एकल इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने पद को आरक्षित करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधु, इस अनुष्ठान की समापन बेला पर 15 नवंबर को इंदौर एक इतिहास रचेगा। जैन दर्शन में जितने भी महोत्सव हुए उन महोत्सव में प्रथम बार 108 जिन बिंब रथ यात्रा महोत्सव निकाली जाएगी। वो अद्भुत अतिशयकारी दृश्य होगा जब एक साथ 108 जिन बिंबों की रथ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसा माहौल होगा, ऐसा प्रसंग होगा कि लगेगा कि स्वर्ग के देव आके इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा, आप स्वयं जुड़ें, दूसरों को जोड़ने की प्रेरणा दें, आप स्वयं प्रेरित हों और दूसरों को प्रेरणा देते हुए इस अनुष्ठान में आप सम्मिलित होकर साथ ही से पुण्य का संचय कर सकें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ निवेदन करेंगे परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज से। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के। विजय चालू कर दिया। पुनः पुनः सभी के लिए सूचना है, सिद्धों की आराधना आगामी नवंबर माह में कार्तिक माह के अष्टानिका में इंदौर में प्रथम बार ये अनुष्ठान आयोजित हो रहा है। इस अनुष्ठान में हमारा आपका सौभाग्य रहेगा कि जब तक सिद्धों की आराधना मंत्रों के माध्यम से होगी तब तक मुनिवर मंच पर रह के जय 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 हो सकता है परम पूज्य बीच में गुरुवर हमारे बीच में आएंगे। इस महानुष्ठान में जो भी इस संयोजना में जो भी सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव होते हैं कि हम इंद्रनाणी के रूप में या मंडल पुण्याजक के रूप में अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो आयोजना होगी जय जय
पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। प्रभु भक्ति में लवलीन आचार्य मानतुंग भगवान के दिव्य वैभव को अपने दृष्टि में रखते हुए कहते हैं, प्रभु आप महान हो, आपका वैभव भी महान है, आप लोकोत्तर हो और लोकोत्तर वैभव से संपन्न भी हो। आपके साथ जुड़े हुए ये प्रातिहार्य सभी के चित्त को हर्षित करते हैं। जब हमारी दृष्टि आप पर जाती है, आपके मस्तक पर स्थित अशोक वृक्ष और उसकी छाया तल पर विराजमान आपको देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के ओट में कोई सूर्य प्रकट हो रहा है। सिंहासनारूढ़ आपकी छवि को देखते हुए ऐसा लगता है मानो उदयाचल में सूर्य अंगड़ाई ले रहा है। आपके इस दिव्य स्वरूप को देखकर हमें अपने भीतर की दिव्यता का आभास होता है। मन बहुत आनंद से भरता है। आपके एक एक प्रातिहार हमें बहुत सजीव प्रतीत हो रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपके दोनों ओर ढोरे जा रहे जो चंवर है वह भी अपना अद्भुत रूप दिखा रहे हैं। पहले हम छंद लें, फिर आज के संदर्भ की कुछ विशेष बातें। कुंदावदात चल चामरे चारु शो, कुंदावदात चल चामरे चारु शोभम, बिभ्राजते तव बपु कलधौत कांतम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, बिभ्राजते तव बपु कलधौत कांतम, विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम, उद्यच्छसांक शुचि निर्झरवारि धारः, उद्यच्छसांक शुचि निर्झरवारि धारः, उद्यच्छसांक शुचि निर्झरवारि धारः, उद्यच्छसांक शुचि निर्झरवारि धारः, मुचैष्टतम सुरगिरे रिव सात कौंभम, मुचैष्टतम सुरगिरे रिव सात कौंभम, मुचैष्टतम सुरगिरे रिव सात कौंभम, मुचैष्टतम सुरगिरे रिव सात कौंभम। यहाँ कह रहे हैं भगवान, कुंद औदात चल चामर चारु शोभम। भगवान के दोनों ओर चंवर ढोरे जाते। चंवर अत्यंत सुकोमल रेशों का बना होता है, जो बहुत सुहावने भी होते हैं और सुकोमल भी होते हैं। तो ऐसे सुकोमल रेशे वाले चंवर भगवान के दोनों ओर ढोरे जाते हैं। भगवान के दोनों ओर यक्षों के द्वारा 32 कुल 64 चंवर ढोरे जाते हैं।
ये चमर ढोरे जा रहे हैं, कैसे लग रहे? कुंद अवदात। कुंद एक पुष्प होता है जो धवल होता है। ये मोगरा और केवड़ा की अपेक्षा भी ज़्यादा धवल होता है कुंद पुष्प। तो कुंदावदात, चल यानी चलायमान, ढोरे जाते हुए, चामर चमरों की, चारु उत्तम सुंदर शोभा। आपके दोनों ओर ढुराए जा रहे जो कुंद अवदात कुंद पुष्प की तरह सफेद चवर है, उनकी शोभा विभ्राजते, शोभायमान होते। कैसे? तो कलधौत कांतम बपू, आपके कलधौत कांतम यानी सोने की तरह दिव्य आभा वाला आपका ये शरीर, जिसकी स्वर्णमय कांति चारों तरफ फैल रही है, ऐसे कलधौत कांतम तव बपू, सोने की तरह, कलधौत कांत सोने की तरह कांतिमान, स्वर्ण की तरह दैदीप्यमान आपका ये शरीर कैसे विभ्राजते, कैसे शोभायमान हो रहा है? उद्यत शशांक शुचि निर्झर भारी धार। उद्यत शशांक, उगते हुए सूरज एकदम धवल स्वभ्र चंद्रमा के समान, शुचि अत्यंत पवित्र, निर्झर बारी धारा, झरने की धार बह रही हो, जल धारा जिससे बह रही है। मुच्चैष्टतम, उच्चैष्टतम जिसके ऊंचे तट हैं, किसके? सुरगिरी पर्वत, मेरु पर्वत के दोनों ओर से दो झरने झर रहे हैं। ऐसे शोभायमान ये झरने ऐसे झर रहे कि आप सुमेरु पर्वत की तरह बीच में स्वर्णमय सुमेरु पर्वत हो और आपके दोनों ओर गंगा और जमुना जैसे दो झरने झर रहे हैं। ये चमर ढोरे जा रहे, एक साथ 32 चमर ऐसे बार बार दोनों ओर से ढोरे जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दैदीप्यमान स्वर्णमयी काया के साथ विराजमान हो सुमेरु की तरह, और आपके दोनों ओर दो झरने झर रहे हैं। कल्पना कीजिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है सिंहासन पर, उससे 4 अंगुल ऊपर, और उनके दोनों ओर 32 चमर ढोरे जा रहे हैं। वह अशोक वृक्ष है जिसकी किरणें भगवान पर और भगवान की किरणें जिस अशोक वृक्ष के ऊपर जा रही है, ऐसी फैल रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे बादलों की ओट में कोई चमचमाता हुआ सूर्य प्रकट हो रहा है। नीचे सिंहासन है जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान विराजमान, या उदयाचल पर सूर्य अंगड़ाई ले रहा है, और उनके दोनों ओर चंवर ढोरे जा रहे हैं। अशोक वृक्ष है, सिंहासन और चमर, ये तीनों प्रातिहार्यों से संवेद भगवान को देखे। बदबो कुछ खास बात है। भगवान के लिए जो अशोक वृक्ष की बात कही वो नीलाभ, पहले नील आभा की बात की गई। नीले वर्ण के साथ अशोक वृक्ष युक्त भगवान का ध्यान करे तो आपको इससे अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। ये हमें अवसाद मुक्त करता है। आप भगवान के अशोक वृक्ष के प्रातिहार्य के साथ ध्यान कीजिए, कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप को एकाग्र करके भगवान को अपलक निहारने की कोशिश कीजिए, इस भावना में डूबने का प्रयत्न कीजिए। ये नीलाभ प्रभु को आप अपने ध्यान में लाएंगे तो आप चिंता, अवसाद, डिप्रेशन जैसी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। फिर अरुणाभ, भगवान उगते हुए सूर्य की तरह, उदयाचल पर अंगड़ाई भरते हुए सूर्य की तरह। तो कह रहे सिंहासन प्रातिहार्य के साथ भगवान के उस अरुणाभ मुद्रा का ध्यान करो तो अरुण लाल वर्ण स्फूर्ति, ताजगी, उल्लास, उमंग को उत्पन्न करता है।
अपने आलस को दूर भगाना है तो आप उनका ध्यान कीजिए। और फिर श्वेत आप चंवर की बात है। श्वेत वर्ण शांति और समता का प्रतीक है। जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, जिनका मन बड़ा अशांत और उद्विग्न होता है, वे चंवर प्रातिहार से संयुक्त भगवान को इस श्वेताभ मुद्रा के साथ ध्यान करे, उनका क्रोध शांत होगा। तो ये एक एक प्रातिहार हमारे जीवन को रूपांतरित करने के आधार है। और इनके मध्य यदि हम भगवान की छवि को निहारते हैं तो वह हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रदान करते हैं। ये चंवर भगवान का प्रातिहार है और चंवर भगवान के दोनों ओर लगाए जाते हैं। आजकल जो चंवर होने लगे, या तो ज़्यादातर गोटे के चने चंवर आ गए, अथवा आजकल वो मोतियों के चंवर आने लगे। मोती के चंवर नहीं होने चाहिए, चंवर एकदम कोमल रेशे के होने चाहिए। और इस विषय में अन्यत्र ऐसा लिखा है कि भगवान आपके दोनों ओर ढोरे जाने वाले चंवर इस बात को द्योतित करते हैं, जो आपके चरणों में झुकता है वो ऊपर उठ जाता है। चंवर नीचे झुके ऊपर उठे, नीचे झुके वो ऊपर उठे। हम भगवान के चरणों में प्रणिपात करेंगे तो अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हो पाएंगे। तीर्थंकर परमात्मा के लिए 64 चंवर ढोए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, राजा पर 1 चंवर, महाराजा के लिए 2 चंवर, मंडलेश्वर के लिए 4 चंवर, महामंडलेश्वर के लिए 8 चंवर और नारायण के लिए 16, चक्रवर्ती के लिए 32 और त्रिलोकीनाथ भगवान के लिए 64 चंवर ढोने का विधान। तो ये 64 चंवर 32 इधर 32 इधर, कहीं कहीं 2 चंवर का भी उल्लेख आता है। यक्षौ कमल दलाक्षौ परिनिक्षिप्त सलील चामर युगलम, ऐसा आचार्य पूज्यपाद ने भी लिखा। लेकिन अन्यत्र सब तरफ 64 चंवर की बात कही गई है। तो भगवान के दोनों ओर ये 64 चंवर प्रकट होते हैं। ये उनके महिमा का द्योतक है, इनसे उनके व्यक्तित्व की महिमा प्रकट होती है। गुरुदेव के सामने बैठा था, गर्मी का समय था, बहुत पसीना आ रहा था, कोई हवा करना चाह रहे थे, उनने मना कर दिया, बोले हवा मत करो। तो हमने कहा गुरुदेव बहुत पसीना आ रहा है। उनने कहा जितना आना आ जाने दो ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सकूं। जितना पसीना अभी आना है आ जाने दो ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सकूं। तीर्थंकरों के जन्मातिशय में एक अतिशय होता है निस्वेदपना, उनको पसीना नहीं आता। बोले आज ये सहोगे तभी कल इतना समर्थ हो पाओगे। तुम पंखा ढुराने में रहोगे तो उसी में अटक जाओगे और चीज़ों को बर्दाश्त करोगे तो तुम्हारे ऊपर चंवर ढुरेंगे। वस्तुतः वह उनके पुण्य का प्रताप होता है और यही उनकी महिमा है जो भगवान के दोनों ओर 64 32 मिलाकर 64 चंवर ढोले जाते हैं। अब इसके बाद है छत्र। भगवान के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। वे छत्रत्रय कैसे होते हैं हम पहले छंद ले फिर प्रासंगिक बात। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत। मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्। भानुकर प्रतापम्। मुक्ता फल
प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे भगवान, तौ छत्रत्रयम् शशांकांतम उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम विभाति। हे भगवान, छत्रत्रयम्, तौ छत्रत्रयम्, आपके मस्तक के ऊपर सुशोभित 3 छत्र। कैसा? शशांकांतम, चंद्रमा के समान कांति वाला। उच्च स्थितम, ऊपर एक के ऊपर एक उठ रखा हुआ। स्थगित भानुकर प्रतापम, सूर्य के किरणों के प्रताप को जिसने स्थगित कर दिया, यानी खंडित कर दिया, रोक दिया। सूरज के तेज को जिसने रोक दिया। मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम। मुक्ता फल, मोतियों के प्रकर यानी समूह, लड़ियों के जाल, प्रकर यानी समूह और उनकी लड़ियों से, जाल से, विवृद्ध शोभम, जिसकी शोभा बढ़ी हुई है, यानी जिसमें मोतियों की लड़ियां लटक रही है। त्रिजगत परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत्, 3 लोक के परमेश्वर पना को प्रख्यापयत यानी प्रकट करते हुए विभाति, शोभायमान हो रहा है। भगवान, शशांक कांतम, चंद्रमा के समान कांति वाला। स्थगित भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रताप को तिरस्कृत कर देने वाला, खंडित कर देने वाला। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मोतियों की लड़ियों और मालाओं से जिसकी शोभा बढ़ी हुई है। ऐसा उच्च स्थितम, आपके ऊपर स्थित एक के ऊपर एक छत्रत्रयम्, ये 3 छत्र। त्रिजगत तौ छत्रत्रयम्, आपका ये 3 छत्र। त्रिजगत परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत्, आपके 3 लोक में परमेश्वर पना को प्रख्यापयत यानी घोषित करता हुआ विभाति, शोभायमान होता है। देखिए, इस छंद में कई विशेष बातें। पहले तो मूलार्थ समझ लें। भगवान के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। कितने छत्र होते हैं? एक के ऊपर एक। ये कैसा होना चाहिए? छत्र का जो विधान है वो सबसे नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ये शिखराकार होना चाहिए। इसके लिए शब्द आया है नासिकोतारी। क्या शब्द आया? नासिकोतारी। हमारी नासिका मूल में छोटी है और नीचे की ओर बढ़ते गई। इसी प्रकार टॉप पर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा छत्र होना चाहिए। प्राचीन प्रतिमाओं में भी जो छत्र पाषाण में अंकित रहे वो इसी तरीके से रहे। अभी भी ज़्यादातर लोग जगहों पर ऐसे ही छत्र बनाए जाते हैं, पर कई जगह लोग उल्टा कर देते हैं, नीचे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। नहीं, कहीं भी छत्र लगाओ तो कैसा लगाओ? नासिकोत्तारी। फिर छत्र लगाओ तो 3 छत्र लगाएं। भगवान के प्रातिहार्य कितने हैं? 3 छत्र के, तो 3 छत्र होने चाहिए। प्राय 1 लगा देते हैं। और छत्र कितना बड़ा लगाएं? तो जो बड़ा छत्र है वो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए।
ये पूरा एरिया घेरे, समझ गए। अब भगवान बड़े और छत्र इतना सा नहीं। छत्र एक प्रातिहार्य है और इसे भक्ति के रूप में भगवान की महिमा की अभिव्यक्ति का आधार मानकर चढ़ाना चाहिए। हाँ, सब में ही तीन लगाओ ना, भगवान तो सब बराबर हैं, मूल नायक हो चाहे उत्तर नायक हो। अब व्यवस्था की दृष्टि से, स्थानाभाव की वजह से या अन्य कोई व्यवस्था हो तो बात अलग है, लेकिन प्रातिहार्य तीन छत्र का है। आजकल लोगों ने छत्र को एक प्रकार की मन्नत मनौतियों की तरह देखना शुरू कर दिया। भगवान पर छत्र चढ़ाएंगे ताकि हम पर छत्र छाया बनी रहे। अरे भाई, निश्चित जिसने भगवान की शरण स्वीकार ली उसके ऊपर छत्र छाया है, पर छत्र चढ़ाने से छत्र छाया। और कई कई जगह देखते हैं तीन छत्र की जगह लोग मान्यताएं रख करके आते हैं और छत्रों का झुंड लग जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ये उचित नहीं है। और अब तो क्या, कोई भी बोलो भगवान को छत्र चढ़ा दो, भगवान को छत्र चढ़ा दो, तो अब तो 100 रुपया में भी छत्र चढ़ जाता है। अब रसीद कमेटी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं, उनको तो दान से मतलब है, आपका दान लग जाता है छत्र चढ़ाने के बहाने। पर भैया तुम जो छत्र चढ़ा रहे हो, देखो तो जितने का छत्र चढ़ा रहे हो उतना दाम दे रहे हो कि नहीं? नहीं होना चाहिए। मंदिर में छत्र का प्रातिहार अर्पित करना है तो योग्य छत्र रखो, और नहीं है तो भगवान के चरणों में जैसे आप द्रव्य चढ़ाते वो छत्र चढ़ा दो, माथे पे मत लगा। वो मंदिर में आपका एक प्रकार से दान हो जाएगा और वहाँ काम में आ जाएगा। बोल तो रहा हूँ, इतने भगवान इतना सा छत्र नहीं, छत्र पूर्ण होना चाहिए। 3 छत्र और शशांक कांत, कैसा छत्र? चंद्रमा की तरह धवल। स्वर्ण छत्र का विधान कहीं देखने को नहीं मिला। छत्र सर्वत्र धवल, समझ गए? तो आप सबसे मेरा कहना है, कहीं भी छत्र चढ़ाओ तो धवल चढ़ाओ। सोना ही चढ़ाना है तो सफ़ेद सोना चढ़ाओ। कौन सा? सफ़ेद सोना का। स्वर्ण छत्र का कहीं विधान नहीं। शशांक कांतम, मैंने इसका सब जगह देखा, एक स्थान पर भी स्वर्णमयी छत्र का विधान नहीं है। समझ गए? तो भगवान के मस्तक पर ये 3 छत्र होते हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये छत्र शशांक कांतम, चंद्रमा के समान है। और स्थगित भानुकर प्रतापम, स्थगित भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रताप को भी नष्ट कर रहा है। थोड़ा अटपटा लगता है, चांद सूरज दोनों एक साथ। बोलो, भगवान के इस छत्र में सूरज और चांद दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं। क्यों? भगवान सूर्य की तरह है, क्योंकि वे हमारे अज्ञान अंधकार को हमेशा को नष्ट कर देते हैं। और वह चंद्रमा है क्योंकि संसार का ताप विनष्ट हो जाता है। तो संसार का ताप नष्ट करने वाला होने के कारण ये छत्र शशांक कांत है, और मोह का अंधकार नष्ट कर देने के कारण स्थगित भानुकर प्रतापम। छत्र हमें छाया प्रदान करता है और छत्र हमें सुरक्षा प्रदान करता है। छत्र का अर्थ छाता भी होता है और छत्र का अर्थ छत भी होता है। क्या होता है? छाता और छत। छाता क्या करता है? हमें धूप से, पानी से बचाता है, छाया प्रदान करता है। हम एक बार छाता लेकर के चले तो आपको छाता में के नीचे आने के बाद धूप पानी का कोई प्रभाव नहीं दिखता, आप आराम से अपना काम कर लेते। तो ये छाया आपको प्रदान किया। छत के नीचे आ गए, आप सुरक्षित हो गए। लोग कहते हैं ना, हमारे सिर पर छत तो होनी चाहिए कम से कम।
तो छत है, छत के नीचे आ गए, यानी अब किसी प्रकार का खतरा नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी शेष नहीं है, क्योंकि आप छत के नीचे आ गए। भगवान के मस्तक पर सुशोभित ये तीनों छत्र हम सब संसारी प्राणियों के लिए छाते और छत की भांति सुरक्षा प्रदान करने वाला। समझ गए? उनकी शरण में आ जाओ। भगवान के ऊपर छत्र लगाना और भगवान को ही अपना छत्र बनाना बड़ा अंतर है। भगवान पर छत्र लगाओगे तो तुम्हारा क्या होगा कोई पता नहीं, पर भगवान की छत्र छाया में आओगे तुम्हारा उद्धार पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं। मत सोचो, भगवान की छत्र छाया में आ जाओ और अपना जो है भगवान के लिए अर्पित करने का भाव जगा लो, जीवन बदल जाएगा। और जीवन बदला तो अपना उद्धार हो जाएगा। तो भगवान की छत्र छाया में आए। लोग तो आजकल हिसाब लगाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और बहुत सारी अपेक्षाएं रखते हैं। 50 रुपया का छत्र चढ़ाएंगे और 50 लाख की कामना करेंगे। बोलो, ये बेईमानी है कि नहीं? अरे तुम नहीं चढ़ाओगे भी तो तुम्हारा काम हो सकता है। ये मन में ऐसी भावना लेके क्यों जाते हो? एक ने कहा हमारा बच्चा हो जाए, भगवान हमारा बच्चा हो जाए तो हम आपके ऊपर सोने का छत्र चढ़ाएंगे। बच्चा हो जाए तो सोने का छत्र चढ़ाएंगे। अब क्या हुआ? बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद मन में चिंता हो गई कि अब तो सोने का छत्र चढ़ाएंगे, सोने का छत्र चढ़ाएंगे। तो उनने क्या किया? अपने बच्चे का नाम सोना रख दिया और उसके ऊपर एक टोपी पहना दी और वो टोपी ले जाके भगवान को चढ़ा दिया। भगवान, ये सोने का छत्र हम आपको चढ़ा रहे हैं। ऐसे बेईमानों का उद्धार नहीं होगा। तो पहली बात तो ये है कि कभी इस तरह की मन्नत मनौतियाँ मत मनाना। भगवान के साथ जुड़ो तो आध्यात्मिक भावना के साथ जुड़ो। आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन का उद्धार करा सकती है। बाकी चीज़ें तो ऊपरी कर्म कांड बन करके रह जाती है, उससे जीवन का उत्थान असंभव है। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर के चले, वह हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो ये छत्रत्रयम तो विभाति शशांक कांत मुच्चे स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विविध शोभम प्रख्यापयत जगतः परमेश्वरत्वम। भगवान के ये तीन छत्र उनके त्रिजगत परमेश्वरत्व को प्रकट करते। आप तीन लोक के परमेश्वर हो। क्यों हो? तीन लोक पर आपका शासन है। क्यों है? क्योंकि आपने निज पर शासन किया है, और जो निज पर शासन करता है उसका सब पर अनुशासन हो जाता है, सब पर शासन हो जाता है। वे खुद को जीते, इसलिए निज के ईश्वर बने तो जगत के परमेश्वर बन गए। तो ये आपके मस्तक पर तीन छत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि तीन लोक में आपका एक छत्र साम्राज्य है। तीन लोक के समस्त प्राणी आपके चरण शरण को अंगीकार करके अपने जीवन को धन्य धन्य महसूस करते हैं। ठीक, अब आगे है भगवान की दिव्य ध्वनि। गंभीर देवदुंदुभी गंभीर तार रवपूरित दिग विभागस। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। गंभीर तार रव पूरित दिग विभागस। त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष। त्रैलोक
लोट शुभ संरम भूति दक्ष त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष लोट शुभ संरम भूति दक्ष सद्धर्मराज जय घोषण घोष कह सन सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन सद्धर्मराज जय घोषण घोष कह सन सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन खेदुंदभिर धनति ते यश सह प्रवादी हे धुंदुभिर ध्वनति ते यश से प्रमादी खेदुंदभिर धनति ते यश सह प्रवादी हे धुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रमादी ते यशसः प्रवादी आपके यश का प्रवाद करने वाली आपके यश को सर्वत्र फैलाने वाली दुंदभी का नाद कैसा गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग गंभीर तार यानी उत्कृष्ट रव यानी आवाज से पूरित यानी भरा हुआ है दिग विभाग यानी दिशा मंडल गंभीर ऊंचे आवाज से गुंजायमान है दिशा मंडल दिशाएं दसों दिशाओं में जिसकी आवाज गूंज रही है गंभीर तार यानी उत्कृष्ट रव यानी ध्वनि आवाज पूरी उससे गुंजायमान दिग विभाग दिशा मंडल दिभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष वो आवाज वो ध्वनि त्रैलोक लोक तीन लोक के लोक यानी प्राणियों को शुभ संगम यानी भगवान के समागम रूपी विभूति यानी वैभव को बताने में दक्ष है जो समर्थ है जिससे मालूम पड़ गया कि यहाँ भगवान विराजमान है त्रिलोकी नाथ भगवान विराजमान है आओ 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 भगवान का समागम प्राप्त हो रहा है फिर सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन सद्धर्मराज भगवान के जयकार का जय घोषण जय घोष घोष कहसन घोषित करता हुआ खे आकाश में दुंदभी ये दुंदभी नाथ ते यशस प्रवादिर ध्वनिति आपके यश का प्रवादी बनकर ध्वनित होता है यानी गुंजायमान हो रहा है आपके ऊपर ये जो देव दुंदभी हो रही है ये दिव्य दुंदभी आपके यश का प्रवादी है और सारे संसार को आपकी उपस्थिति का संदेश पहुंचा रहा है कि भगवान आ गए आपका समागम सबको प्राप्त हो रहा है ऐसे देव दुंदभी का नाद बहुत बहुत तेज स्वरों के साथ सर्वत्र हो रहा है हम लोग भगवान के मंदिर में जब जाते हैं देखते हैं अशोक वृक्ष है और वहाँ देवता लोग दुंदभी नाद यानी विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं वो एक प्रकार का ड्रम होता है वो बजता है लेकिन वो नाद इस तरह का नाद होता है जो अनहद नाद जैसा होता है सबको आनंद से भर देता है एक अलग प्रकार की अनुभूति सभी को प्रकट होने लगती है तो ऐसे दुंदभी का नाद
भगवान के साथ निरंतर बजता रहता है, होता रहता है, जो उनके जयगान का द्योतक होता है। महापुरुषों का जयकारा क्यों लगाया जाता है? बोलो। आप लोग जय बोलते हैं, गुरुओं की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, जय क्यों बोलते हैं? बोलो। हाँ, बहन जी बोल रही सबको पता चल जाए कि यहाँ गुरु आए, यहाँ भगवान आए। जय जयति इति जय, जयशील हो, अर्थात हम जिनका उल्लेख कर रहे हैं सभी उनकी शरण में आ जाए। हम जिनका जयगान कर रहे हैं वे सबको जीत ले, सबका मन जीत ले, सब उनके शरणार्थी बन जाए, सब उनकी शरण में आ जाए। जैसे राजा महाराजाओं का जहां राज होता वहां उनकी जयकार होती है। प्रभु आपका जयगान संपूर्ण लोक में हो, इस लोक का एक एक प्राणी आपकी शरण को प्राप्त कर ले, आपका शरणागत हो जाए, ताकि वह आपकी शरण में आकर धर्मी बन सके। और लोक धर्मी बनेगा तभी अधर्म का साम्राज्य मिट पाएगा। इसलिए वो जयगान का प्रतीक है। ये देव दुंदुभि जो हमारे अंतर मन में एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न करता है, वो नाद आनंद को भरता है। ऐसा खे दुंदुभिर भवनति ते यशसा प्रवादी, आपके यश का द्योतक, आपके यश को फैलाने वाला ये दुंदुभि नाद है। और बंधुओं, इस तरह से दुंदुभि नाद के साथ यदि आप भगवान का जयगान करोगे, आपके अंदर उत्साह का संचार होगा और ये यशो वृद्धि का कारण बनता है। व्यक्ति इससे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो ये भगवान का एक प्रातिहार्य है। हम भगवान को इन अशोक वृक्ष, सिंहासन, दिव्य चमर और दुंदुभि नाद के साथ थोड़ा ध्यान, आंखें बंद करें और एक पल के लिए विचार करें। भगवान शब्देव 500 धनुष की दिव्य परमोदारिक स्वर्णमय दैदीप्यमान काया के साथ पद्मासनस्थ अंतर्मुख होकर नासा दृष्टि धारण कर विराजमान है। उनके मस्तक पर ये अशोक वृक्ष जो उनकी मूल ऊंचाई से 12 गुना है और जिसके पत्ते मणिमय हैं, एकदम मरकत मणिमय सतेज यह वृक्ष और उसके पत्ते, जिसमें अनेक प्रकार के फूल और फल लगे हैं, अनेक प्रकार के पक्षी विराजमान हैं और भगवान की काया का दिव्य तेज उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि घने कजरारे बादलों के मध्य दैदीप्यमान सूर्य चमक रहा है, उसकी आभा अलग दिख रही है। और नीचे भगवान का जो सिंहासन है, उस मणि जड़ित सिंहासन जिसमें खुले हुए मुख वाले दिव्य दाढ़ों वाले बड़े बड़े 2 शेर अंकित हैं और उसके ऊपर भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान है। वहाँ विराजमान भगवान को हम देखें, ऐसा लग रहा है जैसे उदयाचल पर सूर्य अंगड़ाई भर रहा है। ऊपर अशोक वृक्ष, उनकी किरणें भगवान के ऊपर और भगवान की दिव्य काया की किरणें ऊपर की ओर जा रही है। एक अलग प्रकार का स्वरूप बन रहा है और दोनों ओर ढोरे जा रहे 32 चमर ऐसे लग रहे हैं। चमरों की निरंतर वर्षा ऐसी प्रतिभासित हो रही है मानो भगवान के दोनों ओर गंगा और जमुना जैसी 2 निर्झरणी बह रही है। 2 झरने झर रहे हैं, दोनों ओर से ये 2 झरने दोनों ओर बह रहे हैं और भगवान मध्य में है। और इसके साथ भगवान के ऊपर देवों के द्वारा दुंदुभि नाद बज रहा है। अद्भुत है वह दृश्य। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र एक साथ धीमी धीमी ध्वनि के साथ बज रहे हैं और पूरा वातावरण उससे गुंजायमान है। ऐसी स्थिति में आंखें बंद करके यदि हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो निश्चित वह हमारे जीवन के लिए
एक बड़ा आधार बनता है। कुछ पल के लिए भगवान के इसी स्वरूप पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अशोक वृक्ष, दिव्य सिंहासन, दोनों ओर ढोरे जाने वाले चमर और देवों के द्वारा किया जाने वाला दुंदुभी नाद, इसके साथ शेष की बात आप सबसे आगे की जाएगी। आप देखिए, ऐसे कल्पना करके अपने मन को इसमें रमाने का अभ्यास कीजिए, बहुत आनंद की अनुभूति होगी और ये आपके कर्म की निर्जरा का एक बड़ा आधार भी होगा। तो ऐसे हमने आज 3 छंदों के माध्यम से भगवान की इन प्रातिहार्यों की चर्चा की।